और सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान विधानसभा, जहां पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। उत्तर में कर्मोन्नत करने के क्या क्या मानदंड निर्धारित है तथा क्या राजकीय महाविद्यालय भादरा इन निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय सदस्य को कहना चाहूँगा कि कर्मोन्नत करने के कोई मापदंड नहीं है, लेकिन जो यूजी में बच्चों की संख्या के आधार पर किया जाता है। लेकिन माननीय सदस्य की बात यह है कि उस महाविद्यालय में बच्चों की संख्या ज़्यादा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब भी कर्मोन्नत अगले सेशन में किया जाएगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी से इनके महाविद्यालयों को कर्मोन्नत किया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालय भादरा में करीब 700-800 से अधिक छात्र और इनके साथ साथ जो निजी महाविद्यालय है उनको जोड़ करके हजारों छात्र छात्राओं को स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए 60-70 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है या हरियाणा प्रदेश में जाना पड़ता है और निजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई के लिए महंगी पढ़ाई स्नातकोत्तर की उनको करनी पड़ती है। तो मैं आपके महोदय से निवेदन करूंगा, पूछना चाहूंगा कि कब तक इस राजकीय महाविद्यालय भादरा को स्नातकोत्तर में कर्मोन्नत कर दिया जाएगा। वैसे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों को कह दिया आपके मार्फत कि जब भी अब अगले सेशन में जब भी कर्मोन्नत किए जाएंगे तो इनके महाविद्यालय को फर्स्ट प्रायोरिटी लेते हुए किए जाएंगे। अगला प्रश्न इसमें कुछ है नहीं, ये क्या कर्मोन्नत करने के मापदंड नहीं है डिपार्टमेंट में? यूजी के मापदंड है, लेकिन पीजी कर्मोन्नत करने के ऐसे नहीं है जो बच्चों के आधार पे, बच्चों की संख्या के आधार पे किया जाता है। कुछ तो होगा ना साहब। ये तो नहीं कह सकते ना मापदंड ही नहीं है। डॉक्टर जसवंत सिंह, अगले प्रश्न। चाहे बच्चों पे हो चाहे कैसे भी हो, मापदंड तो हो गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मापदंड ही नहीं हो, जो मर्जी जो हो जाएगा। डॉक्टर जसवंत यादव। संजीव जी ने धन्यवाद दे दिया। मैंने धन्यवाद दे दिया, साहब कर रहे हैं, घोषणा कर दी, मैंने धन्यवाद दे दिया, पूछने वाले सदस्य ने दे दिया। चलो डॉक्टर जसवंत यादव, प्रश्न संख्या 2। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरडोत कोटपुतली बहरोड बजट घोषणा 2025-26 में स्वीकृत है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मांडन बहरोड अलवर बजट घोषणा 2022-23 में स्वीकृत है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मांडन एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरडोत वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कैंप राजकीय ITI नीमराना में संचालित है। कलेक्टर द्वारा पत्र लिख दिया गया है और 2 हेक्टेयर जमीन चारागाह ग्राम हुडिया खुर्द तहसील मांडन की भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व नियम 1963 के तहत राजकीय ITI मांडन की स्थापना हेतु निशुल्क आवंटित कर दी गई है और संस्थान बरडोत के लिए जमीन का चिन्हीकरण कर दिया गया है ग्राम बरडोत में और 1.5 हेक्टेयर किस्म चारागाह में से भूमि का आवंटन नवीन प्रस्तावित जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको लिख दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को कि इन्होंने मेरे यहाँ 2 ITI दे दी, इससे बच्चों का रोजगार मिलेगा। अब मैं तो एक ये पूछना चाहता हूँ, ये ज़मीन कब तक अलॉट हो जाए? क्योंकि पत्र लिखना, पत्र चलना, ये तो बहुत बार हो चुका है। तो मुझे कोई टाइम बाउंड बताएंगे कि तब तक आप इसका शिलान्यास हो जाएगा? ये बस मुझे क्वेश्चन पूछना है। माननीय मंत्री जी। सकता हूँ कि जसवंत जी जो वहाँ के विधायक हैं, हमारे विभाग के पहले मंत्री भी रहे हैं, जो उन्होंने बात कही कि पत्र चलता है, उसके लिए मैं बतलाना चाहता हूं कि ये सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार है, उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जो 2 ITI हैं उसमें से एक ITI पिछली सरकार ने सैंक्शन करी थी, लेकिन उसकी जमीन जो चिन्हित हुई थी वो 2022 के अंदर जो जमीन चिन्हित हुई थी वो रिजेक्ट हो गई। लेकिन 2022 से लेकर 23 दिसंबर तक कोई नई जमीन का चिन्हीकरण नहीं करा गया। हमारी सरकार के आते ही 6 अलग अलग स्थान चिन्हित करे गए जिनको
रिजेक्ट करा गया और उसके बाद में 7वां स्थान हमने चिन्हित करा। कहने का मतलब है कि हमारे 1.5 वर्ष के अंदर ही हमने कई स्थान बैठे-बैठे न कलेक्टर बोले। ने बताए, उनको हमने देखा, रिजेक्ट करा और हमारे विभाग उनके पीछे बढ़ा हुआ था, तब जाकर 7वीं जमीन अलॉट हुई जिसे हमने एक्सेप्ट करी। यहाँ अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि ये केवल कोई विधायक ही नहीं है जो चाहते हैं कि आईटीआई उनके पास आए, ये हमारा स्किल विभाग है जो चाहता है कि हमारा आईटीआई वहां पर आए। इस कारण से हम वहां पे काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो दूसरा आईटीआई है वो भी बहुत ही जल्द इसको स्वीकृति मिल जाएगी। हो गया? के प्रश्न हटा रहा हूं मैं। मुझे कोई टाइम बाउंड बता सकते हैं? 1 साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में, 2 महीने, कब हो जाएगी सर? भाई इतना से बात पूछनी मुझे तो। बैठिए, मानवती देना चाहेंगे? वैसे उत्तर आ गया। चलिए अगला प्रश्न श्री पब्बाराम विश्नोई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न का जवाब मिला है। मैं सीधा प्रश्न करना चाहता हूँ। ठीक है, पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ता है और वहाँ थार में पानी की क्या स्थिति होती है, और वहाँ पर मेरे विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में नकारा ट्यूबवेल और कोलट ट्यूबवेल की संख्या बड़ी है। अब उनको अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो पानी की बहुत समस्या होगी आगे गर्मी के सीजन में। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस समय में वहाँ पर हम गए थे, चर्चा चली थी, तो ये विषय रखा भी था। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन नकारा ट्यूबवेलों को आप कब तक स्वीकृत करा के चालू करवा देंगे ताकि आने वाली गर्मियों में कोई समस्या ना आए? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र पलोदी में 95 नलकूप ऐसे थे जो सूख गए थे। उनमें से 63 नलकूप निर्माण बजट उपलब्ध है और इनकी बहुत जल्दी हम बजट देके इनको ठीक कराएंगे। 32 नलकूप ऐसे जिनके वहाँ पे भूजल है नहीं, इसकी जांच करने के बाद में इनको बहुत जल्दी हम ठीक करा के, इसके अलावा भी वो एक्स्ट्रा और भी इनके अलावा अभी हमने चेक किया हर, क्योंकि इस बार ईश्वर की मेहरबानी की वजह से खूब वाटर लेवल बढ़ेगा। जहाँ भी कोई भी खराबी होगा 100% ठीक करेंगे। हाँ, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरा दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। मेरे नगर पालिका क्षेत्र है बाप, और बाप के अंदर नगर पालिका क्षेत्र में एक एसआर है, यानी कि एक उच्च जलाशय है और 3 गांव भी उससे पीते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर पानी की इतनी विकट समस्या रहती है कि रोजाना कोई घड़े लेकर के जा रहा है, कोई कुछ लेकर के जा रहा है, कुछ टैंक लेकर के सप्लाई कर रहा है। तो ऐसी इस परिस्थिति को निवारण के लिए कम से कम 2 एसआर उस नगर पालिका क्षेत्र में, उन गांव के क्षेत्रों के लिए अगर आप स्वीकृत करेंगे तब जाकर के इस पानी की समस्या का निवारण होगा। तो क्या आप बाप नगर पालिका क्षेत्र में एसआर स्वीकृत करने का मानस रखते हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पानी की व्यवस्था हो, चाहे गाँव में हो, शहरों में हो, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन गाँव के लिए चालू किया। शहरों के लिए अमृत 2 योजना के तहत जितने भी पुरानी लाइनें थी जहाँ पे पानी आने वाले 2053 तक कैसे नियमित मिलता रहे, ये योजना चालू करी। माननीय सदस्य की जो बाप जो नगर पालिका है अभी नहीं बनी है, इसके लिए भी हम बहुत जल्दी कोई योजना के तहत योजना लेके आएंगे। जो नगर पालिका उनको भी हम अमृत 2 की जैसे ही कोई योजना में जोड़ेंगे। और माननीय सदस्यों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि इनके 1 या 2 जो भी एसआर की जो मांग है, मैं इनके बैठे नहीं, नो इनके ये परमिशन आपको नहीं है, अंकित नहीं, बीच में कोई खड़ा नहीं। अपनी व्यवस्था है, पूरक प्रश्न जो प्रश्न पूछने वाला पहले 2 पूछ लेगा, विपक्ष का नेता यदि उसमें बताएंगे तो वो प्रश्न खड़ा करेगा, और कोई नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको मैं आश्वस्त करता हूं कि इनकी जो बाप जो नगर पालिका, इनके लिए मैं सर्वे करा के जहाँ पे 1 या 2 जहाँ भी एसआर बनाए हम बना के देंगे। 2 तो हो गए। चलो अगला प्रश्न श्री डूंगरराम केदार। प्रश्न संख्या 4। माननीय मंत्री जी। उत्तर मिल गया है मुझे। चलिए, उत्तर मिल गया, पूरा पूछिए। लेकिन आधा अधूरा मिला है। मैं आपके संरक्षण में ये चाहता हूं कि मैंने ऑनलाइन 12/8/2025 को प्रश्न लगाया, जिसके अंदर मैंने 4 पॉइंट लिख करके दिए, और सब्जेक्ट के अंदर भी मैंने जालंधर केमिकल युक्त पानी नहरों में पर प्रभाव, भाखड़ा सिंचाई परियोजना, सूरतेड़ विधानसभा क्षेत्र की सिंचाई संरचनाओं की स्थिति के बारे में लिखा। लेकिन प्रश्न जो आगे भेजा गया विधानसभा की ओर से, वो मात्र पहला जो पॉइंट है उसको ही आधा भेजा गया है।
बाकी सारे के सारे 3% ये ऑनलाइन लगाए हुए हैं, बाकी पूरे के पूरे 3% आगे भेजे ही नहीं गए हैं, जिनके उत्तर कहां से आएंगे मेरे पास। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नो अनुमति नहीं है, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, नहीं, हमसे नहीं अनुमति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, और वो उनको अनुमति है। अरे अब मैं बता रहा हूँ, हाँ, उसमें अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरे सुनिए। प्रश्न की ग्राह्यता के संबंध में स्पीकर साहब के अधिकार को कोई सदस्य चुनौती नहीं दे। उसके में माननीय सदस्य, बैठिए बैठिए, कोई नहीं, ऐसा नहीं, बैठिए, मतलब आपके प्रश्न नहीं आएंगे, बैठिए बैठिए। नहीं, इसका व्यवस्था मैं दे रहा हूँ, व्यवस्था मैंने दी है ये। अरे मेरे से जुड़ा हुआ प्रश्न है माननीय सदस्य, अरे मैं दे रहा हूँ ना, आप तो बैठिए। आप क्यों किससे पूछे बोल रहे हो? वो तो बिना पूछे बोल रहे, आप किससे पूछे बोल रहे हो? माननीय सदस्य, आप जब प्रश्न लगाते हैं उसके बाद संबंधित विभाग अपनी उस पर टिप्पणी करता है। यदि सही होती है तो उनकी टिप्पणी मान ली जाती है, नहीं होती तो नहीं होती। अग्राह्य से लेकर के कोई मुद्दा लंबा है, कोई कोर्ट में विचाराधीन है, कहीं और है, उस अनुसार ये निर्णय मेरा है। सर, आपको इस पे कोई पूरक प्रश्न पूछना है तो पूछिए। पूरक प्रश्न पूछना, लेकिन ऐसा आप सर संज्ञान ले, ऐसा कोई भी बात नहीं है जो विधान यानी मंत्री जी के संज्ञान में नहीं है। मैंने उसको निरस्त किया है, मैंने उसको निरस्त किया है। पेज की भी रिपोर्ट आई है, अब तो सब ऑनलाइन है, 1000 की है, सब ऑनलाइन। देखिए इसमें कई पूरा जवाब आने दो ना, ये यहाँ का मुद्दा नहीं है। माननीय सदस्य को कहा ये सबका ये सब चर्चा करें। मेरी व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर सकते हो। आपकी व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर, मैंने कर दिया। मेरा निवेदन है आपसे, मैंने किया है। कोई पहला क्वेश्चन नहीं है, हमेशा क्वेश्चन लगता है सब। मैंने अगला किया है। अब आप क्या बोल रहे? मैंने दे दी व्यवस्था, मैंने व्यवस्था दे दी। आपको इस पे कोई पूरक प्रश्न पूछना है, माननीय सदस्य पूछिए। पूरक प्रश्न मेरा अध्यक्ष महोदय ये है, वो आप पूछे, आपका अधिकार है। पूरक प्रश्न मेरा अध्यक्ष महोदय ये है कि पिछले 1.5 साल में, यानी इस पानी को रोकने के लिए, जो गंदा पानी जालंधर की फैक्ट्रियों के माध्यम से आ रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? एक, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब से जो सतलुज नदी के अंदर जो पानी आता है, गंदा पानी आता है, इसके लिए इसकी कमेटी बनी थी 2018 में। ये इस कमेटी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा इसमें श्री बलबीर सिंह सीचेवाला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि नोडल ऑफिसर, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड तथा पंजाब अर्बन डेवलपमेंट विभाग के प्रतिनिधि का सम्मिलित किया गया था। ये सब करके पंजाब सरकार को डायरेक्शन दिया था कि आप इसके शुद्ध पानी करने के लिए STP, ETP वगैरह बनाए। इनमें से लगभग 57 STP का तो काम चल रहा है, बन चुकी है, और लगभग 10 STP का निर्माण चालू है। ये जब कंप्लीट होने के बाद के अंदर इसमें जो गंदा पानी आने की शिकायत है वो नहीं आएगा। पूछिए, दूसरा पूछिए। ये तो पुरानी बात बता रहे हैं, 22 में ये हुआ, 18 में ये हुआ, 2011 में ये हुआ। मैं तो 1.5 साल की बात पूछ रहा हूँ साहब, पहले प्रश्न में। कोई कहना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो पानी आता है ये पंजाब से आता है। पंजाब के अंदर बोर्ड ने उनको डायरेक्शन दे रखा है, बार बार पंजाब सरकार ऊपर लिख रहे हैं भाई जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करें, पूरा होने के बाद में गंदा पानी रुकेगा। अगला प्रश्न श्री फूल सिंह मीणा, बैठिए। हो गए, 2 हो गए आपके, 2 हो गए, 9 हो गए। अब आपका नेता बोल रहा है। अरे आपके नेता बोल रहे हैं, अरे आपके नेता बोल रहे हैं, नेता को नहीं मानते हो क्या? नेता को तो मान रहे हैं साहब, उसके ही दो क्वेश्चन उसके ही नहीं पूरे हुए कि वो भी जवाब नहीं दे पाए। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि आपने आखिरी बार इस पानी की कब जांच कराई थी? कैंसर से जो लोग मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और आपने पंजाब सरकार का नाम लिया, तो आपने पंजाब सरकार के साथ क्या कदम उठाए हैं? और क्या आपने NGT में कोई इसके लिए PIL भी दायर की है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री, अरे आपको किसने कहा? अरे आपको किसने कहा क्या? अरे मैं ये काम मेरा है, मैं रोक रहा हूँ, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर केनाल के RD 368 पे राजस्थान पंजाब बॉर्डर पे रियल टाइम वाटर क्वालिटी
RTWQMS से इंदिरा गांधी फीडर एवं बीकानेर केनाल के माध्यम से राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने वाले पानी के pH, वाटर ट्रीटमेंट, टेम्परेचर, डिसोल्ड ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD डिसोल्ड एमोनिया नाइट्रेट एंड क्लोराइड पैरामीटर की ऑनलाइन सूचना प्रत्येक घंटे के अंतराल पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर एवं जल संसाधन कार्यालय हनुमानगढ़ में स्थापित कंट्रोल रूम में प्रदर्शित हो रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, जिसमें PHD को पेयजल हेतु सप्लाई किए जाने वाले रॉ वाटर के सभी पैरामीटर सीमा निर्धारित सीमा में पाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री चलिए अब प्रश्न उत्तर तो सुन लो। अरे उत्तर सुनो, आप नहीं, आप बैठो। नो, आप बैठिए। पूरे तो पूछ लेने दो साहब, ये उत्तर तो सुन लो। पूछ रही है जब दो मैं पूछ कह रही रहा है। नो, हूँ प्रत्येक घंटे में इसकी जांच होगी, इसकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चलती है, आपके प्रश्न का उत्तर ऑनलाइन करें तो इससे ज्यादा हर घंटे में जांच करें, आप पर डे की नहीं, हर घंटे में जांच करें इसकी। चलिए अगला प्रश्न है श्री फूल सिंह मीणा। श्री फूल सिंह मीणा, प्रश्न संख्या 502। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बता दिया ना उनके पास जो उत्तर था, तो उत्तर था। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, खंड 1 जी नहीं, खंड 2 जी हाँ। वर्तमान में छात्रावासों में एक अधीक्षक का पद रिक्त है, जिसमें नजदीक छात्रावास में कार्यरत अधीक्षक को कार्य व्यवस्थार्थ अतिरिक्त चार्ज देकर सभी छात्रावासों में अधीक्षक लगाए गए हैं, ताकि छात्रों की उपस्थिति प्रभावित ना हो तथा छात्रावासों में रसोई प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत से जॉब बेसिस पर लगे हुए हैं। खंड 3 जी हाँ, अनुसूचित क्षेत्र में स्थित आश्रम छात्रावासों के पुनरुद्धार हेतु संबंधित जिलों के जिला परिषद, उपायुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग कार्यालयों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यों की आवश्यकता उपलब्धता बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति जारी कर कार्य करवाए जाते हैं। अन्य सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि जिन छात्रावासों में जो बिस्तर और टॉयलेट में कहीं कमी है तो उसके लिए आपने बताया कहीं कमी है तो हम करेंगे, उसके लिए धन्यवाद। प्रश्न मेरा पहला है, 2013 और 18 के बीच में बायोमेट्रिक मशीन चालू की थी, जो पूर्व सरकार में बंद हो गई है, अभी तक वो चालू नहीं हुई है। क्या मंत्री महोदय आपकी सरकार ने बंद की थी? 5 साल बंद हुई है, 5 साल बंद नहीं हुई है। माननीय सदस्य, उसको चालू करने का विचार रखते हैं तो कब तक? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है, क्योंकि बच्चे आते हैं, कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, और वहाँ पर कई प्रकार की अनियमितता होती है। अगर पारदर्शिता से पोस्ट मशीन चालू हो जाए तो निश्चित रूप से हम देख पाएंगे कि कितने लड़के हैं, तो उसका भी ध्यान रखें। निश्चित रूप से अगर बंद हुई है तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसको दिखा करके अगर है तो इसको शुरू करने का प्रयास करेंगे। हम अगला प्रश्न मेरा ये है कि बालिका छात्रावास के अंदर वार्डन रात को नहीं रहती है तो उनको पाबंद करें, क्योंकि बालिका छात्रावास में जो महिला वार्डन है वो अगर नहीं रहे तो रात को बालिकाओं की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? माननीय मंत्री जी। महोदय जी, वार्डन को वहां रहने के सख्त निर्देश है, वहां रहना चाहिए। आप कह रहे हैं कि वार्डन नहीं रहती है तो नहीं रहते। सुनो ना, अरे सुनो भाई, आप सुनिए, पूरा जवाब तो सुनिए। अरे सुनो तो सही। आप शिकायत दोगे तो हम कार्रवाई करेंगे ना। उसके बाद में हमारे हॉस्टलों में चौकीदार भी है, वो पूरा टाइम वहीं रहता है। और आपने मुझे कहा कि नहीं रहता, आप शिकायत आपने कहा निश्चित रूप से उसकी जांच कराकर उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न श्री रामकेश। प्रश्न संख्या 6। माननीय मंत्री जी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन प्रकरणों की राजस्व न्यायालयों में नियमित सुनवाई की जाकर दुरुस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। माननीय सदस्य, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि ये गलत इंदिराज के जो प्रकरण है राजस्थान में, ये बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। तो मेरा पहला प्रश्न तो आपसे ये है कि कितने प्रकरण लंबित हैं, और दूसरा मेरा ये सवाल है कि इनमें से शमशान, कब्रिस्तान, सार्वजनिक स्थानों को चाकुआ है, बावड़ी है, हथाई है, जिनके रास्ते विलोपित हो गए, ऐसे प्रकरण कितने हैं? और क्या सरकार अभियान चला करके, आपने अभी तो ये कह दिया कि भाई कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, ये प्रस्ताव कहां से आएगा? दिल्ली से आएगा क्या? ये आपको ही बनाना है, आपके विभाग को बनाना है? आपके राजस्व अधिकारी चाहते हैं कि लोग, जनता इनके यहाँ अदालतों में चक्कर काटती रहे, 40-40, 50-50 साल हो गए। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, शमशान के लिए अगर कोई गलत दुरुस्ती हो गई, इंदिराज वो हो गया विवरण, उसके लिए कौन जाएगा? जब राजस्व न्यायालय में अगर कोई सार्वजनिक स्थानों के लिए कोई जाएगा नहीं, तो उनका दुरुस्तीकरण कैसे होगा? माननीय मंत्री जी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, राजस्व अभिलेख में गलत इंतजा की जानकारी होने पर एवं प्रार्थी द्वारा आवेदन करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 बैठे रहे। माननीय सचेतक, आपको तो नियंत्रित करना है के तहत इंतजार माननीय सदस्य, आप पूछ रहे राजस्थान लैंड रिकॉर्ड रूल्स, माननीय सदस्य पूछ लिए, फिर आपका एक पूरा प्रश्न और पूछना। आप 1957 के नियम 166 के तहत लिपि की त्रुटि सेग्रीगेशन त्रुटि को शुद्ध करने की कार्रवाई निरंतर रूप से चलती आ रही है। भू प्रबंधन विभाग द्वारा सर्वे, रिसर्वे, भू संक्रिया के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में अपडेशन का कार्य किया जा रहा है। सर्वे के दौरान रही गलतियां के शुद्धिकरण को भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत विभिन्न राजस्व न्यायालय उपखंड अधिकारी द्वारा दुरुस्त किया जा रहा है। वर्तमान में राजस्व अभियान चलाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परंतु अगर ऐसी कोई भी स्थिति आए तो उसके लिए उपखंड कार्यालय के माध्यम से इसका निवारण किया जाएगा। अगला आप पूछे। रहा हूं कि ऐसे कितने प्रकरण आपके यहाँ लंबित हैं, और सार्वजनिक स्थानों से संबंधित अगर कोई प्रकरण है जिनमें कोई एप्लीकेंट नहीं है, शमशान से संबंधित, कब्रिस्तान से संबंधित, सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक रास्ते, जिनमें कोई एप्लीकेंट न्यायालय में नहीं जा रहा है, क्या उनका आप सरकार दुरुस्तीकरण नहीं करना चाहती? क्या जनता को इसी तरह तकलीफ में रखना चाहती है? क्या राजस्व न्यायालयों में इसी तरीके से 50-50 साल तक के धक्के खाते रहेंगे लोग? आप क्यों खड़े हो रहे हैं? आप क्यों खड़े हो रहे हैं? आप क्यों खड़े हो रहे हैं? जवाब देने दीजिए मंत्री जी। आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? क्या पूछ रहे हो? ये प्रश्न क्या आप तो देखो, प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, प्रस्ताव विचाराधीन नहीं मान रहे मेरा कहना। ऐसे प्रकरण कितने लंबित है? सबसे ज्यादा डिस्टर्ब आप करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे मंत्री जी को उत्तर मेरा, आप बैठिए, आपका प्रश्न आ गया। मंत्री जी उत्तर, मंत्री का उत्तर महोदय बोलिए। माननीय सदस्य ने जो सवाल किए हैं उसकी पूरी जानकारी आपके माध्यम से मैं पूरे सदन को, क्योंकि सूची अभी नहीं है, और आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को और संख्या का प्रश्न आपने नहीं पूछा है, आपने क्या दुरुस्तीकरण पूछा? हाँ नाम उत्तर नहीं दिया, फिर भी मैंने 2 प्रश्न दिए। अगला प्रश्न है श्री हरि सिंह रावत। आपका प्रश्न, आपने प्रश्न एक लाइन पूछी है, आपको 2 मैंने पूरे प्रश्न दे दिए। अरे आपको किसने कहा? अरे ये आपका काम नहीं है, जब आप अध्यक्ष बन जाना तब बात करना। एक मिनट आप 4, अरे आपको कहा किसने? आपको आना है तो आप अपना प्रश्न लगाइए। अध्यक्ष जी, आपको मना नहीं। इन्होंने 4 खंड में पूछा था, आपके परमिशन से ही 3 खंड हटा दिए, सिर्फ एक ही खंड रखा है, और एक खंड का